महापालिका का चुनाव अक्सर समस्याओं पे लड़ा जाता है। एकदम। हमने अपने प्रभाग एक नगर सेवक चुनते हैं जो आपको गटर से लेके अन्य चीजों के लिए बोल रहे हैं। हाँ लेकिन यहाँ पे जो चुनावी माहौल है हाँ वो इन सबसे हटके सिर्फ दो नेता या तीन नेता, वरिष्ठ नेता क्या चाहते हैं, उनका भविष्य क्या है, उस दृष्टि से हो रहा है। हाँ, तीनों ही पार्टियों ने डेवलपमेंट की बात नहीं, जनता के हित की बात नहीं की, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लड़ाई हो रहा है। तो ये क्या जनता के हित में जनता उनको चुनकर लाएगी, किस मुद्दों पे लेके आएगी? विधानसभा चुनाव में क्या था, यही जो शहर के जो नेता बात कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, तो उन्होंने घोषणा की थी कि हम पानी ला रहे हैं। हाँ कितने दिन में ला रहे हैं? 1 महीने में ला रहे हैं। जी जी। अभी मेट्रो तो निकल गई है, अभी आ ही रही है। फिर और चीजें, हाँ, रस्तों का 25 तारीख को आने वाला हाँ, था, 25 दिसंबर को। रास्ते की समस्या, मतलब आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, हमका हमारा ऐसा है, हमारा वैसा है। हालांकि सब नेता बोलते हैं, और ये बहुत ही मतलब बहुत अनुभवी नेता है, तो इनको पता है कि अगर महापालिका चुनाव में इस मुद्दों पे आएंगे तो दिक्कत हो सकती है। ये सबको ही दिक्कत हो सकती है, विरोधियों की भी हो सकती है और सत्ताधारी को। तो इसका रुख किसी तरह मोड़ना चाहिए। हाँ तो मोड़ के अभी इस तरह है कि ठीक है, आरोप प्रत्यारोप करे, फिर ऐसे विवादित बयान आते हैं। हाँ हालांकि ऐसे विवाद बयान का कुछ जरूरत नहीं रहता है, इसका समाज के ऊपर बुरा असर होता है। हाँ, मतलब पालिका चुनाव में इसकी जरूरत भी नहीं थी कि हम अपने कौम के बच्चों को छोड़ देंगे, शेर है वो, तो इसकी जरूरत भी नहीं थी वैसे पालिका चुनाव में, क्योंकि पालिका चुनाव में चाहिए कि जनता जो है, हम जनता की बात करें। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। नमस्कार, प्रवासी संदेश पर मैं विज्ञान उपाध्याय आज मीरा भाईंदर चुनाव से जुड़ी एक एपिसोड लेकर हाजिर हूँ, और हमारे साथ हैं मीरा भाईंदर के युवा पत्रकार और जो मीरा भाईंदर से लेकर विरार के लोक सत्ता के प्रभारी हैं, मयूर ठाकुर। हम उनसे आज कल चुनाव का दिन है और आज हम उनसे चर्चा करेंगे कि किस तरह का चुनाव हुआ, किन किन मुद्दों पर हुआ, राजनीति किस तरह से चली। और इस वक्त हम हैं मीरा रोड के, मतलब ये अगर वार्ड के हिसाब से देखा जाए तो 12 नंबर में है, और पीछे बाला साहेब ठाकरे मैदान है और उसके सामने है नांदगांवकर मिसळ अमृततुल्य चाय। हम यहाँ पर कुछ चर्चा करेंगे मीरा भाईंदर महानगर पालिका चुनाव से जुड़े। सबसे पहले मयूर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रवासी संदेश में। नमस्कार। आप देखिए, मीरा भाईंदर का भी चुनाव है, कल वोटिंग का दिन है, तो अब तक चुनाव की जो राजनीति रही, किस तरह से किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया, आपने अपने नजरिए से क्या क्या देखा? मीरा भाईंदर का चुनाव, हालांकि इसकी चर्चा पूरे राज्य में फिलहाल हो रही है। जी जी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ दो दुश्मन नहीं, दो भाई लड़ रहे हैं। जी। जब दो भाई लड़ते हैं तो उसकी चर्चा बहुत जगह होती है आमतौर पे। भाई क्यों लड़ रहे हैं तो आप सबको पता है जी। और बाकी चुनाव की चर्चा, मतलब महापालिका का चुनाव अक्सर समस्याओं पे लड़ा जाता है। एकदम। हम अपने प्रभाग एक नगर सेवक चुनते हैं जो आपको गटर से लेके अन्य चीजों के लिए बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो चुनावी माहौल है वो इन सबसे हटके सिर्फ दो नेता या तीन नेता, वरिष्ठ नेता क्या चाहते हैं, उनका भविष्य क्या है, उस दृष्टि से हो रहा है। ये हालांकि लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में प्रभाग आम आदमी को कितनी सहूलियत होगी, महापालिका किस तरह से आगे काम करेगी, क्या धोरण होगी, कौन सा विकास होगा। जो विकास होता है मतलब मूलभूत सुविधाएं जो देनी चाहिए वो अगर मिली, उसी को विकास बोलते हैं। जी जी। और उसके बाद जो जिसकी जरूरत है उसकी, अभी जो चुनाव का माहौल है, आप तो अच्छे से जान रहे, आप तो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, आपको ज्यादा अच्छे से पता चल रहा होगा। तो वैसे तो हमने देखा है कि यहाँ पर मुद्दे पे तो किसी काम नहीं किया गया, डेवलपमेंट इसमें कुछ बात नहीं है, सिर्फ लड़ाई, एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप, ये भ्रष्टाचार, ये मतलब इस चुनाव में कुछ भी ये नहीं किया गया कि हम जीत कर आएंगे, ये डेवलपमेंट पानी का कुछ भी नहीं। और पहले तो शुरुआत लड़ाई होती है कि महायुति ना होने से, भाजपा और शिवसेना में, है ना। तो और अभी बीच में एक आया मुजफ्फर हुसैन का भी कुछ दिन पहले का एक बयान है नयानगर में, जो उन्होंने बयान दिया है वो बहुत विवादित रहा और उसको भी भाजपा ने खूब अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया इस चुनाव में। तो इसको क्या देखते हैं कि जब डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है तो जनता, मतलब तीनों ही पार्टियों ने डेवलपमेंट की बात नहीं, जनता के हित की बात नहीं की, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लड़ाई हो रहा है। तो ये क्या जनता के हित में जनता उनको चुनकर लाएगी, किस मुद्दों पे लेके आएगी? ठीक है, 1 साल पहले मीरा भाईंदर शहर ने विधानसभा चुनाव देखा जी। विधानसभा चुनाव में क्या था, यही जो शहर के जो नेता बात कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, कुछ उन्होंने घोषणा की थी कि हम पानी ला रहे हैं। कितने दिन में ला रहे हैं? 1 महीने में ला रहे हैं। जी जी। अभी मेट्रो तो निकल गई है, अभी आ ही रही है। फिर और चीजें, रस्तों का 25 तारीख को आने वाला था, 25 दिसंबर को। रास्ते की समस्या, मतलब आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, हमका हमारा ऐसा है, हमारा वैसा है। हालांकि सब नेता बोलते हैं, आम आदमी कोई चीजें नहीं मिलती तो उसके प्रति गुस्सा बढ़ता है। और ये बहुत ही मतलब बहुत अनुभवी नेता है, तो इनको पता है कि अगर महापालिका चुनाव में इस मुद्दों पे आएंगे तो दिक्कत हो सकती है। ये सबको ही दिक्कत हो सकती है, विरोधियों की भी हो सकती है और सत्ताधारी को। तो इसका रुख किसी तरह मोड़ना चाहिए।
तो मोड़ के अभी इस तरह है कि ठीक है आरोप प्रत्यारोप करे, फिर ऐसे विवादित बयान आते हैं। हालांकि ऐसे विवाद बयान का कुछ जरूरत नहीं रहता है, इसका समाज के ऊपर बुरा असर होता है। हाँ, मतलब पालिका चुनाव में इसकी जरूरत भी नहीं थी कि हम अपने कौम के बच्चों को छोड़ देंगे, शेर है वो, तो इसकी जरूरत भी नहीं थी वैसे पालिका चुनाव में, क्योंकि पालिका चुनाव में चाहिए कि जनता जो है, हम जनता की बात करें, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि विधानसभा में जैसे देखते हैं कि अगर हम विधानसभा में चुन के लाते तो महाराष्ट्र के मतलब जैसे प्रदेश के काम आएगा, लोकसभा में चुन के लाएंगे देश में काम आएगा। महाराष्ट्र मतलब अगर लोकल बॉडीज के चुनाव हो रही है, वैसे तो ये मेरा पहला लोकल बॉडी का चुनाव है, मैं जो अपने लाइफ में सामने से देख रहा हूँ, और विधानसभा लोकसभा मैंने कवर किया। अभी इस लोकल बॉडी में जरूरत नहीं थी ऐसी किसी चीज की, आरोप प्रत्यारोप में तो मतलब मैं सोचा भी नहीं था कि इस चुनाव में मुद्दे पर बात ही नहीं होगा, किसी मुद्दे पर बात नहीं हुआ। ऐसे होता है क्योंकि जब मुद्दों को भटके के चुनाव अभी पहले जैसा लड़ा जाता तो वैसे नहीं लड़ा जाता। बिल्कुल। हालांकि अच्छा हुआ ऐसा नहीं बोलूंगा मैं, हमेशा वो बुरा ही होता जा रहा है। जैसे आप देखोगे कल पैसा वगैरह पकड़ा गया। हाँ। लोग परसेप्शन पे चुनाव लड़ रहे हैं कि जैसे मोदी जी के नाम पे भाजपा कर रही है, सेम मोदी जी के नाम पे शिवसेना लड़ रही है, कांग्रेस अपनी तरफ से अपना कुछ कर रहा है जो आपने देखा वगैरह। तो आम आदमी हालांकि हमें ऐसा लगता है कि हम पूरे 100% में से सिर्फ 2-4% लोग को ही मिलते हैं जो सोशली और मतलब पॉलिटिकली एक्टिव रहते हैं। जो वोटर रहता है उसको पता रहता है जी, उसका वो सब चीज देखा रहता है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे वीडियोस के व्यूज बढ़ रहे हैं तो व्यूज बढ़ रहे मतलब हम लोग वायरल हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। जो विवादित बयान किया जा रहा है और जो विवादित बयान सुना उसका प्रतिक्रिया दे रहा है उसको कुछ अर्थ नहीं है। तो आपको चुनाव में दिखेगा लोग बहुत वोटर बहुत स्मार्ट होता है। अभी जैसे आप देखेंगे अभी कल वो पैसा पकड़ा गया तो अभी आरोप लग रहा है शिवसेना का, लेकिन आज उस पर सफाई आ गई कि वो प्रताप सरनाईक ने सफाई दे दिया कि वो कोई शिवसेना का नहीं, मफलर रख देते हैं, शिवसेना के नाम का बैच रख देते हैं और बस शिवसेना पे आरोप लगाते हैं। तो इसमें आप मतलब आप भी देखे कल का खबर, तो क्या लगता है उस पर? देखो इसमें देखने की बात है कि पार्टी ने किसने बताया, मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा। पैसा बट रहा है, ये कितना धोखाधड़ी जी हाँ। और पैसा बटने के बाद कितने लोग को रिएक्शन था, कितने लोग को ऐसा लगा कि अरे क्यों बट रहे हैं। किसी को भी उसका ऐसा मतलब लोग मान के चल रहे हैं चुनाव में पैसा बटेगा। देखो कितना बड़ा धोखा है कि एक रंगियात कोई पैसा बांट रहा है, व्यक्ति छोड़ो कैसे भी पढ़ो, कौन बांट रहा है कैसे बांट रहा है पुलिस उसका जांच कर रहा है, लेकिन उसके बारे में चर्चा नहीं है। चर्चा ये है कि पैसा बांट रहा है जी। अरे कौन बांट रहा है, कैसे बांट रहा है, उधर ही बांट रहा है कि किधर और बांट रहा है, क्यों बांट रहा है, मकसद क्या है। अगर कोई नगर सेवक है, आपको मैं एक अंडरलाइन करने से बात बताऊं, जो महानगर पालिका में चुन के आते हैं उनको आपको मालूम है महानगर पालिका मानदंड के तौर पे सिर्फ 10,000 रुपए देता है। अच्छा, सिर्फ 10,000। 10,000 का ये मानदंड रहता है। आप जब बोलो कि एक मजदूर भी उससे ज्यादा हर महीने अगर गए, अगर एक 10,000 मानदंड मिलता है तो भी अगर लोग करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है? जिसको सेवा करनी है वो करोड़ रुपया कैसे करेगा, क्यों कर रहा है? सही है, मतलब उसके पीछे की वजह, और उसके ऊपर ऐसे जो हादसे आ रहे हैं कि पैसा बट रहा है, मतलब आम आदमी ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। नहीं सही है। और मेरे को शायद से जहां तक मेरा अनुमान है कि एक उम्मीदवार को 9 लाख रुपए खर्च करने का इलेक्शन कमीशन द्वारा आदेश है, और जब तुम बता रहे हो कि अगर 10,000 रुपया मिलता है तो 9 लाख रुपए खर्च करने की भी कीमत नहीं होनी चाहिए। नहीं देखो अगर किसी को सेवा करनी है तो लोग अपने जेब से भी करेंगे। मैं सिर्फ आपको इस बताना चाह रहा हूँ कि हर आदमी ऐसा सोचता है कि मुझे ईश्वर ने बहुत पैसा दिया है, जैसे भी संपन्न किया तो मैं किसी भी माध्यम से सेवा करूं। कोई सामाजिक संस्था के माध्यम से करता है, कोई पॉलिटिक्स में आके करता है। मुझे सवाल ये है कि जो पॉलिटिक्स में आए, जैसे कल का हादसा जो पैसा बट रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा है पैसा बटा क्यों है। और मेरे को दुख इस चीज का है कि उस पैसे बटने के ऊपर किसी को आपत्ति नहीं है। किसी को आपत्ति नहीं। मतलब हालांकि मैं खुद पत्रकार हूँ, पत्रकारों को भी आपत्ति नहीं रही। नहीं सही है। हम एक मान के चलते हैं कि पैसा बटा वगैरह जो हुआ, लेकिन ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। अगर ऐसे ही समाज चलेगा तो आने वाले दिनों में आदमी खरीदे जाएंगे। क्या होगा, मतलब मैं बोला ना, समय के साथ चुनाव प्रक्रिया ये सब अच्छा नहीं हो रहा है डेमोक्रेसी के लिए। वो नहीं, ये तो है दिक्कत है। और हम देखेंगे कि पिछली बार जो विधानसभा चुनाव था तो विरार में भी वो महाराष्ट्र के भाजपा के बड़े नेता है विनोद तावड़े, वो भी बीबीए वालों ने पकड़ा था, बहुजन विकास आघाड़ी वाले ने। तो ये चुनाव में अक्सर देखा जाता है कि पैसे पकड़े जाते हैं, लेकिन इस पर किसी का सोच नहीं है कि पैसा क्यों बांटा जा रहा है, जनता को गुमराह करने के लिए, किस चीज के लिए, मुद्दों बात नहीं हो रही है, और चुनाव जीतने के लिए पैसे बांट दे रहे हैं। पैसे बांटेगा। अभी शहर में 24 वार्ड है, प्रभाग 24 है, और 95 अगर चुन के आते तो सीट है, नगर सेवक रहेंगे।
अब इतने सारे 95 नगर सेवक, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए तो करीब 200-300 लोग नाम डालते हैं, लड़ते हैं, निर्दलीय वगैरह सब कुछ। आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त किसका प्रभाव ज्यादा है इस शहर में? क्योंकि हम देखेंगे कि जहां शिवसेना को शिंदे गठ है, वो जहां कुछ नहीं से जब महायुति के लिए वो भाजपा को मना रहे थे कि महायुति हो जाए, प्रताप सरनाईक नरेंद्र मेहता कार्यालय पर भी आए, बाद में वो अब कह रहे हैं कि उनको 50 मिनट रोक के अपमान किया गया। ठीक है, ये सब तो राजनीतिक बात है, लेकिन शिवसेना कहाँ मतलब एकदम ना के बराबर शुरू की पालिका चुनाव में, और अब खूब मेहनत कर रहे प्रताप सरनाईक, जबकि अपने चुनाव विधानसभा चुनाव में इतना मेहनत नहीं की जितना अब 1.5 गुना ज्यादा मेहनत कर रहे पालिका चुनाव में। किस तरह से देखते हैं कि कौन सी पार्टी का प्रभाव ज्यादा लग रहा है महानगर पालिका में? नहीं, प्रभाव एटमॉस्फेयर पे कभी मतलब जाना भी नहीं चाहिए। एटमॉस्फेयर और वो जो वोट गिरते हैं उसका गणित कभी कभी अलग हो सकता है, कभी कभी हो सकता है कि एक बराबर हो सकता है, और एटमॉस्फेयर पे जाना नहीं चाहिए, क्योंकि एंड में सत्ता जिसको मिलने वाली हो तो वो तो क्लियर होने वाला है, और परसों शाम को वो तो क्लियर होने वाला है। अब शहर के बारे में बात करें तो शहर में जो हाल ही का जो चुनाव हुआ था, मतलब लास्ट 2017 का, उसमें एक मतलब पूरा भाजपा का अपना एक महापौर बैठा था, उसको किसी की गठबंधन की जरूरत नहीं थी। शिवसेना उसमें भी विरोधी पक्ष में था, और कांग्रेस का उनके अपने 12 सीट थे, शिवसेना की 22 सीट थी। शहर में भाजपा का जो जनाधार बढ़ा है, वो उसको हम कैसे बोले कि जनाधार बढ़ा है, क्योंकि शहर में आमदार दिया है, खासदार दिया है महायुति का। अब जो चुनाव हो रहे हैं उसमें जो आप बोले कि शिवसेना की अचानक कैसे लगे, शिवसेना को कभी मीरा भाईंदर से उतनी उम्मीद नहीं थी। अगर ये उम्मीद होती तो शिवसेना के आज का पक्ष नहीं है, लोगों ने बहुत पहले से कोशिश की रही थी, और मतलब एटलीस्ट सरप्राइजिंग मूवमेंट नहीं रहता कि शिवसेना को इतना ये मिला। अब शिवसेना को ये बल कहाँ से मिला? अगर देखा जाए तो भाजपा के मतदार जो इधर है, चुनाव के बाद टिकट बंटने के बाद ये नाराजगी होती है जी। ये नाराजगी जितनी ज्यादा कंट्रोल होती है उसके हिसाब से माहौल होता है जी। मेरा ऐसा आकलन है कि जो नाराजगी कंट्रोल हुई, हालांकि उनके अंडर हुई भी रहेगी, लेकिन वो उतनी अच्छे से कंट्रोल हुई नहीं। और शिवसेना में जैसे एक ही शिवसेना और भाजपा दोनों भी मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। ये दोनों का आप देखोगे तो मोदी जी सेंटर में, मोदी योगी, बस मोदी जी, योगी जी, देवेंद्र जी, इनका इर्द-गिर्द उनका चल रहा है। तो उसी की वजह से जो उनका जो उम्मीदवार है तो उसको दोनों तरफ रास्ता मिला, और इसी वजह से ये माहौल हो गया। अब माहौल आप जो बोल रहे हो वो वोटिंग में कैसा होगा प्रेडिक्शन कर नहीं सकते, ना मैं ज्योतिषी हूं ना आप तो 2 दिन का हम दोनों भी इंतजार कर ही सकते हैं। 2 दिन भी कुछ घंटे कम ही बचे हैं, कल वोटिंग है। एक इम्पोर्टेंट सवाल आपने बतौर पत्रकार मुझसे जान लिया कि शहर का क्या माहौल है। आप मेरे से ज्यादा ग्राउंड पे काम कर रहे हो, आप अलग अलग उम्मीदवारों को मिल रहे हो, आपने क्या अनुभव किया? आपको इस चुनाव में क्या दिखा है? देखिए, जैसे कि बताया कि ये मेरा पहला चुनाव है जो मैं एक्सपीरियंस किया, और इसको मैं खूब अच्छे से एंजॉय भी किया। और मैं देखा कि मैं करीब 100 से 150 उम्मीदवारों से मुलाकात किया, उनके बारे में जाना, हर पैनल में जाने की कोशिश किया। ये चुनाव मतलब मैं बताऊं कि कुछ मतलब डेवलपमेंट इस सब की तो बात नहीं हुई, तो मेरे को इस चीज पे अब एक पत्रकार के साथ मैं जनता भी हूँ और मैं भी वोट करूंगा, तो मेरे को ये मेरे दिल में मलाल भी है कि ठीक है डेवलपमेंट की बात नहीं हुई, मैं जनता को तो ये कह ही रहा हूँ कि वोट करिए, उन्हीं को करिए जो आपकी बात रख सके। और ये वोट इस इलेक्शन में सबसे ज्यादा मैंने देखा कि असली राजनीति जो जनता को गुमराह करने के लिए की जाती है वो इस बार मैंने मीरा भाईंदर के चुनाव में जरूर देखा है। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि डेवलपमेंट, पानी के लिए, एजुकेशन के लिए किसी चीज को लेकर बात नहीं हुई है। और ये चुनाव में देखा मैं कि जो भी पार्टियां खासकर यूथ पे फोकस रखे हैं, क्योंकि मालूम है कि यूथ को लोग देख के अट्रैक्ट होते हैं, अब यूथ जीत कर आएगा। और महानगर पालिका में सत्ता पाने के लिए लोग किस हद तक गुजर सकते हैं तो जनता ने भी देखा है और मैंने भी वो देखा है। मैं आपको बता दूं कि जब चुनाव शुरू हुआ तो देखा जाए तो भाजपा ने संकल्प सभा रखा, और संकल्प सभा से नरेंद्र मेहता ने मतलब शिवसेना शिंदे गठ के जो नेता है, यहाँ के महाराष्ट्र के मंत्री प्रताप सरनाईक को जमकर धोया। मतलब खाली नाम ही नहीं लिया था, बाकी सारे से जमकर धोया, खूब भ्रष्टाचार के आरोप लगाया। और उन्होंने ये भी कहा कि पालिका में हमारा सत्ता आने दो, हम एक इंक्वायरी लगाएंगे और ईट से ईट बजा देंगे, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को बुलाया, सपकाल जी। उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आए, उप मुख्यमंत्री शिवसेना की तरफ से आए। बस महायुति नहीं हुई है तो मीरा भाईंदर में नहीं हुई है, ठीक है।
प्रदेश में हुई है, बाजू का ही शहर है वसई विरार, वहां पे हुई है। अब मीरा भाईंदर में नहीं हुई। मीरा भाईंदर ना होने का कारण है शिवसेना तो तैयार थी, लेकिन भाजपा के जो यहाँ के नेता है नरेंद्र मेहता, उन्हीं को टालना था, क्योंकि उनको ऐसा है कि उनको चाहिए मीरा भाईंदर के महानगर पालिका में उनको अपना दबदबा चाहिए, उनको अपनी बादशाह चाहिए, क्योंकि वो पहले भी अपना महापौर बिठा चुके हैं। और ठीक है, अभी डेवलपमेंट में बात नहीं हुई। दोनों पार्टी नरेंद्र मोदी, देवेंद्र जी, योगी जी का नाम लेके ठीक है अपना आगे बढ़ रहे हैं। अब जनता किस हित में चुनाव लड़ेगी, किसके नाम पर चुनाव लड़ेगी, वो तो अब किस नाम पर वोट देगी, अब वो तो परसों शाम तक मालूम पड़ जाएगा। कल वोटिंग का दिन है, किस तरह से किसकी सत्ता आती है वो परसों शाम तक पता चल जाएगा। हमारे साथ थे मयूर जी। मयूर जी, अब जनता को कल वोटिंग का दिन है, तो कुछ कहना चाहिए, किस तरह से वोट करें, क्या देख के वोट करें, कुछ बताइए। मैं जनता को वही बात बताना चाहता हूँ जो हम सुनते आए लेकिन उसका अमल नहीं करते। हमें बचपन से स्कूल में पहले दिन से, जिस दिन से तीसरी में नागरिक शास्त्र का जो पढ़ाई होती है जी, सिविक्स की, उसमें बताया जाता है कि अपना एक मूलभूत हक है, हमारा सर्वोच्च हक है हमारा मतदान। हम जब अभी जो मतदान करने लायक होते हैं तो जाके मतदान करना चाहिए। मतदान अपने देश हित में, अपने राज्य हित में और अपने परिसर के हित में करते हैं। और आप उसी से अच्छे लोक प्रतिनिधि जो आपको लगते हैं, जो आपके अनुभव से है कि आदमी अपने प्रभाग के लिए अच्छा करेगा, जो नेतागण और सेवक रहेगा उसके, वो आपका ऑब्जर्वेशन हर एक अपना अपना रहेगा। मतदान कीजिए, किसी भी पैसे मोह के बलि मत पड़िए, क्योंकि ये बहुत कम समय के लिए। आप एक बार किसी चीज़ से मोहित हो जा सकते हो, वो आपका एक दिन अच्छा कर सकता है, लेकिन वो 5 वर्ष खराब कर सकता है। और जिसका भुगतान आप ऐसे समझ लो, जो आज बच्चा जन्म नहीं लिया, जो कल जन्म लेने वाला है, और आपकी गलती की वजह से वो 5 साल बाद उसको सफ़र करेगा। पता नहीं उसका एजुकेशन कैसा होगा, पता नहीं उसका जन्म कहाँ होगा, उसको स्कूल में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत सारी बेसिक और अच्छी चीज़ें अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए आप इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा और चुनाव मतदान कीजिएगा। ये कोई त्यौहार इससे जब उसमें आप पार्टिसिपेट करोगे। घर पे बैठ के आप कुछ मजाक करोगे तो रोज कर सकते हो, लेकिन कल मत कीजिएगा। कल अपना मतदान का जो है वो हो जाएगा जी। कल वैसे तो छुट्टी हर हफ्ते मिलती है संडे के दिन, लेकिन कल एक दिन की छुट्टी रहेगी। आप मतदान जरूर करने जाइए और सोच समझ के करिए मतदान। ये नहीं कि किसी ने पैसा दिया, किसी ने कुछ दिया, योगी जी का नाम है, प्रदेश में किसी के बड़े नेता का नाम, कोई स्टार प्रचारक आया, वो देख के वोट मत करिए। अपने उस नेता को चुनिए जो आपकी बात सुन सके, आपकी बात रख सके, आपके बातों पर काम कर सके, आपके समस्याओं का समाधान कर सके। हम प्रवासी संदेश पर कल एक और एपिसोड लेके आएंगे, या ऐसे ही उम्मीदवार हम लोग को इतने सारे उम्मीदवारों से मिलाए हैं, कल हो सकता है फिर किसी पत्रकार से मिला है। हम बताएंगे कौन किसकी जीत हुई, कौन किसको हार मिली। आप बने रहिए प्रवासी संदेश पर। मैं विज्ञान उपाध्याय, हमारे साथ थे मयूर ठाकुर, जो लोक सत्ता के मीरा भाईंदर से लेकर विरार के प्रभारी हैं। धन्यवाद। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।